नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। खबर सहरसा से है, जहां बीते रविवार को छोटू यादव की गोली मारकर हत्या और आगजनी मामले में सदर थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो वहीं आगजनी और तोड़फोड़ मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल गोपी किशन उर्फ छोटू यादव की हत्या जमीनी विवाद में नहीं बल्कि आपसी रंजिश में हुई है। इंदल यादव के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। एसपी लिपि सिंह की माने तो भावेश पासवान और बनारसी पासवान के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। इसी दौरान रविवार को बनारसी पासवान के बेटे के द्वारा छोटू यादव को बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। एसपी ने खुलासा करते हुए जमीन विवाद में नहीं बल्कि आपसी रंजिश में हत्या होने की बात कही है। हत्या मामले का खुलासा करते हुए एसपी लिपि सिंह ने कहा कि 1.5 साल पूर्व अजीत यादव नामक युवक की गोली मारकर हत्या महिषी थाना क्षेत्र में कर दी गई थी, जिस हत्या की आशंका अजीत यादव के दोस्तों को मृतक गोपी किशन उर्फ छोटू यादव पर था। जिसके बाद रविवार को छोटू यादव को बुलाया गया। उसके बाद उसको गोली मारकर एक बांसबाड़ी में हत्या कर दी गई। घटना के बाद मुख्य आरोपी इंदल यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 5 दिसंबर को कहरा पासवान टोली में एक गोपी किशन उर्फ छोटे की हत्या कर दी गई थी और प्रथम दृष्टया शुरू में इसको बताया गया कि ये ज़मीन विवाद के कारण हत्या को अंजाम दिया गया है। हत्या के तुरंत बाद वहाँ पर काफ़ी विधि व्यवस्था की भी समस्या की गई। भवेश पासवान की फैमिली पे आरोप लग रहा था कि इन्हीं लोगों ने ज़मीन विवाद में हत्या कराई है, इसलिए उसके घर में काफ़ी आगजनी तोड़फोड़ की गई। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए सदर डीएसपी के नेतृत्व में वहां पर कैंप किया गया और इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए प्रशिक्षु डीएसपी निशिकांत की अंडर टीम का गठन किया गया और बहुत जल्दी टाइम में हत्या का कारण जो है वो पता चला और हम लोगों ने 6 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी भी की है। बात का खुलासा ये हुआ कि असल में जो गोपी किशन उर्फ छोटे था, 1.5 वर्ष पूर्व महिषी में एक अजीत नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसके दोस्तों को ये लगता था कि गोपी किशन ही प्रमुख आरोपी था उसमें और इसलिए बदले की भावना से वो योजना बनाने लगा। भवेश पासवान और बनारसी पासवान का घर आसपास है और दोनों के बीच में ज़मीन विवाद चल रहा है। बनारसी पासवान के जो बेटे हैं उन लोगों ने इस रंजिश का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर इनवाइट किया इंदल यादव जो कि मृतक अजीत का मित्र था और उसके लोगों को। तो ये जो घटना है की गई बांसवाड़ी जो कि बनारसी पासवान के घर के बगल में है, वहाँ से हम लोगों को खून भी कलेक्ट कर लिया गया है। साथ में जो कपड़ा और जूता है वो भी मिला है और वो हम लोग उसको एफएसएल के लिए जांच कराएंगे। हत्याकांड को ये लोग ने क्या किया कि जैसे हत्या कर दी गई, बनारसी पासवान के बेटों ने उस बॉडी को रिमूव करके भवेश पासवान के घर के बाहर रख दिया और साथ में ये माहौल क्रिएट कर दिया कि भवेश पासवान ने उसकी हत्या कराई थी। तो मामला का पूरी तरीके से खुलासा हो गया है। 2 कांड दर्ज हुए, एक मर्डर का जो कि गोपी किशन का था और दूसरा जो भवेश पासवान के घर में तोड़फोड़ की गई मोटरसाइकिलें वगैरह जलाई गई थी। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी है। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ से खोखा, क्योंकि मृतक को 2 गोली लगी थी, एक खोखा भी बरामद हो गया है और जो उसके कपड़े वपड़े थे वो भी जो है हम लोग उसको जाँच कराएंगे। कुल मिलाकर के एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा था शुरू में, लेकिन हम लोगों ने बारीकी से जान करके कि एक्चुअली क्या हुआ इसका पुलिस ने अनुसंधान करके पता लगाया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।